चलो ठीक है। अब बस ये बताओ क्या दोनों तरफ माइनस है? अब माइनस को अगर मान लो हटाओगे, अगर माइनस हटाओगे तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? आखिर माइनस से मल्टीप्लाई करके तो हटा रहे हो, तो क्या लिखोगे उसको? बोलो x लेस देन 7। होल नंबर बोला है ना, तो 7 से छोटा होल नंबर बताओ क्या होगा? बताओ 0 1 2 3 4 5 6, यही इसका ऑप्शन होगा, यही इसका आंसर होगा। 7 क्यों का? अच्छा अगर यहाँ पे सुनो, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तब वहां 7 को काउंट करते, या x लेस देन क्या बोला है 7, और कंडीशन क्या बोला? होल नंबर। x किसका एलिमेंट था? होल नंबर का। होल नंबर चालू कहां से होता है? 0 से, तो 0 से लेके कहां तक लिख दोगे? 6 तक। पहले में कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला होगा, ठीक कर देना। सेकंड लिखेंगे सब लोग, बी पार्ट बोलते जा रहे, सॉल्व करते चलो, ठीक है। जहां डाउट होगा वहां रिजॉल्व किया जाएगा टाइम देके। सेकंड पार्ट लिखेंगे, देखो द वैल्यूज ऑफ x लिखना, द वैल्यूज ऑफ x कॉमा, द वैल्यूज ऑफ x कॉमा फॉर 4 ब्रैकेट में 2x प्लस 5, सॉरी 2x माइनस 5 है, 2x माइनस 5 लेस देन 2x प्लस 28 कॉमा x इज द एलिमेंट ऑफ r। रियल नंबर बोला है यहाँ पे, कंडीशन सोच के बताना क्या होगा। सॉल्व करो पहले, उसके बाद ऑप्शन दे रहा है, वैसे ऑप्शन दिया गया तो ऑप्शन लिख दे रहा हूं। पहला है हम लिख दे रहे हैं वैसे, x ग्रेटर देन 8, सेकेंड ऑप्शन है x लेस देन 8, थर्ड ऑप्शन है x ग्रेटर देन -8, और फोर्थ ऑप्शन है x लेस देन -8। कंडीशन मैच करवाओ, देखो इनमें से कौन सा होगा। x की वैल्यू सॉल्व कर लियो पहले, वो सॉल्व करोगे अपने आप दिख जाएगा कौन सा कंडीशन मैच करेगा। यहाँ पे सॉल्व करें सब लोग जल्दी, ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी लोग भी अभी कर रहे हैं, कर लेंगे तो जल्दी हाथ चलाए। यही नहीं हो, चलो सॉल्व किया जाए। चलो बोलना, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 2 4 से मल्टीप्लाई किए होगे, कितना आ जाएगा ये? 8x माइनस 20 लेस देन 2x प्लस क्या? 28। 2x प्लस में इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा? माइनस 8x माइनस 2x। देखो हमेशा छोटे वाले को ही बड़े वाली तरफ लेके जाना, वेरिएबल्स में नंबर में लेके जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेस देन 28 माइनस 20 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस 20। कितना आ जाएगा ये? 6x। एक और चीज, अगर कोई भी स्टेप गायब करोगे इसमें, पहले बता रहे वहां मार्क्स कटेगा फिर तुम्हारा, तो स्टेप्स कोई गायब मत करना। जो माइनस है ना, मन में जो कर लेते थे कि प्लस होगा जोड़ के नॉर्मल लिख देंगे, वो बाकी चैप्टर में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। अगर ये -20 इधर आके क्या लिखोगे वहां पे? +20 दिखाना पड़ेगा वहां पे। चलो 6 के x के आगे यहाँ पे क्या है? 6। दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे? 6 से। इसको लिखोगे 6x अपॉन में 6 लेस देन 48 अपॉन में क्या? 6। 6 8 जा 6 है, x लेस देन क्या? 8। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे? कितने लोग आ गए थे? गुड। जिसका नहीं आया था नोट कर सकता है, सॉल्व यहाँ पे किए हैं। ये सेकंड एमसीक्यू था। थर्ड लिखेंगे सब लोग, द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वेशन लिखेंगे। हाँ तन्मय, चिन्मय क्या कर रहे हो तुम? चिन्मय, द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वेशन, द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वेशन। आंसर आराम से बैठो। फॉर द इनइक्वेशन -2x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 3 कॉमा x इज द एलिमेंट ऑफ r। रियल नंबर है यहां पे भी कंडीशन, ठीक है। चारों ऑप्शन में ना x सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म जानते हो क्या होता है? रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म कितने लोगों को पता है इसमें? बाकी लोगों को नहीं पता है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। हम ऑप्शन लिख रहे हैं, लिखना। सुनो ऐसा है, मत करो डिस्कस, कोई बात नहीं, नहीं पता है सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म क्या होता है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बता रहे हैं बस उसको नोट करो, ऑप्शंस नोट करना साथ में।
चलिए सॉल्व करिए जल्दी। कितने लोग आ रहा है? कितने लोग का सही है एग्जैक्ट? लास्ट वाला सबका आ गया इसमें। अच्छा, इसको ही बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? क्या पढ़ते हैं एक बार देख लेना, अगर नहीं पढ़े हो पहले वाली क्लासेस में ये सब चैप्टर्स, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं हम ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बता रहे क्या पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे इसको? एक्स सच डेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्या? आर। एक्स लेस देन क्या? 2। ये वाला सेगमेंट तो सभी लोग पढ़ ही लेंगे, इसको बस पढ़ना सीख लो। क्या पढ़ते हैं इसको? एक्स सच डेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्या? आर। आर का मतलब क्या हो गया? रियल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व किए होगे, इसको सभी लोग सॉल्व किए होगे। माइनस 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 3, तो माइनस 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 3, प्लस 7 तरह के क्या हो जाएगा? माइनस 7। माइनस 2x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 4। यही आएगा। अब x के आगे क्या दिख रहा है? माइनस 2। इसको हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करोगे? डिवाइड। तो किससे डिवाइड करो? माइनस 2 से। तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? तो यहाँ लिखे होगे माइनस 2x अपॉन में माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में क्या? माइनस 2। 2 2 जा 4, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? x। x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 2। कितने लोग का आया था ये? कितने लोग ऐसे सॉल्व किए हैं? चलो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 4 टिक कर देंगे। चलो ठीक है, जिसका नहीं आया नोट कर सकता है ये। अभी एमसीक्यू के बाद हम ब्रेक लेंगे 2-3 मिनट का, कि एक बार यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं चल रहा है किसी का भी, कोई डाउट होगा फिर पूछ लेना वहां पे। चलो डी वाले पे आते हैं। डी एमसीक्यू लिखना, लिखो लिखो फॉर 7 माइनस 3x लेस देन x माइनस 5। लिखो फॉर 7 माइनस 3x लेस देन x माइनस 5, कॉमा द सॉल्यूशन सेट इज क्वेश्चन मार्क। निकालो जरा, बिना ऑप्शन के ही निकाल लोगे। 7 माइनस 3x लेस देन x माइनस 5। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, जल्दी निकालना। हो गया क्या? कितना आ रहा है? ये लिखे हो पहला लाइन ना? पहला लाइन सब लोग ये लिखे होगे। कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 4x। दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे? 4 से। कट जाएगा ये 3, तो x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? 3। आई होप सबका आ रहा होगा ये। सेकंड ऑप्शन होगा, टिक कर देना। लास्ट क्वेश्चन के लिए हम टाइम देंगे, विद ऑप्शन देंगे, ठीक है? थोड़ा सोचना लास्ट वाले में, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इसको। लिखेंगे। कोई किताब तो ओपन नहीं किया भाई, किताब बंद कर दो, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे अभी, रहने दो, किताब ओपन मत करो यार। लिखना, क्वेश्चन लिखो। लास्ट पार्ट है, ई वाला पार्ट है एमसीक्यू का। लिखना x ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स greater than 0 and x is the element of n, and x is the element of n। n मतलब समझ रहे होगे नेचुरल नंबर। ये हम चारों ऑप्शन बोल रहे हैं, लिखना। उसके बाद लिखना पहला ऑप्शन करके। चलिए सॉल्व करें, बाकी लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। जल्दी करो, जल्दी। वो तुमको यहाँ पे समझा रहे हैं हम। ये बताओ x ब्रैकेट में क्या लिखा गया? 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या लिखा गया? 0। पहला कंडीशन ये मैच करोगे क्या कि यहाँ पे पहला जो है क्या है? ब्रैकेट के बाहर क्या है? x। तो हम लिख सकते हैं x, और यहाँ पे कंडीशन क्या था? ग्रेटर देन क्या? 0। क्या पहले x को हम ग्रेटर देन 0 के इक्वल दिखा सकते हैं? सेकंड वाले पार्ट पे आओ। सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा गया है? 8 माइनस एक्स। क्या है? 8 माइनस एक्स। तो अब एक बार 8 माइनस एक्स को ग्रेटर देन क्या दिखाओगे? यहाँ पे 0। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? नंबर को इधर भेजो, प्लस 8 उधर के क्या हो जाएगा?
-8 कितना आएगा माइनस। देखो जब तक वो कंडीशन सॉल्व नहीं करोगे तब तक इस पे जा ही नहीं सकते हो, इसीलिए बोले पहले कंडीशन सॉल्व करो। पहला x ग्रेटर देन 0 इसको सॉल्व किए, सेकंड था ब्रैकेट में 8 - x ग्रेटर देन 0 उसको सॉल्व करने जा रहे हैं यहां से हम लोग। ये +8 उधर के क्या हो जाएगा -8 कितना आएगा -8। अब यहां से x के अगर आगे माइनस है इसको हटाना है तो क्या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा चेंज। क्या लिखोगे बोलो x लेस देन क्या 8। अब एक कंडीशन ये है हमारे पास और एक कंडीशन ये है, ध्यान से समझना। दो कंडीशन है हमारे पास, पहले वाले में कंडीशन में क्या पढ़ोगे इसको पढ़ो तो जरा, x ग्रेटर देन क्या 0। सेकंड वाले में क्या पढ़ोगे x लेस देन क्या 8। तो यानी कि x जो है कंडीशन समझना, हम लिख रहे हैं दोनों को मिला के। x जो है, हाँ बोलो, x को हाँ भेज सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा वही कंडीशन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों कंडीशन को जरा एक बार मैच करना। पहले में x किससे बड़ा है 0 से और सेकंड में x किससे छोटा है 8 से। अब कंडीशन के हिसाब से ठीक है दोनों तरफ यहां पे हम सिंबल लगा दिए। पहले x जो है वो किससे बड़ा था 0 से और x किससे छोटा है 8 से। तो कंडीशन के हिसाब से कौन सा सही होगा, ठीक कर देंगे सब लोग जल्दी। अब टाइम दे रहे हैं 5 मिनट का, अगर कोई डाउट है अभी तक इस पूरे चैप्टर में पूछ सकते हो, हटाना जल्दी। क्या होगा तुमको, चलिए एक काम करते हैं, सुनो बताए, शांति से बैठ जाओ, लिमिट क्रॉस मत कर। अब सीधा बैठ जाओ एकदम आराम से, सीधा बैठ, है ना। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड जो वो है ट्रू फॉल्स, सेकंड थर्ड क्या है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स पे हम नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आते हैं ना। तो टारगेट ये हमारा कि पूरा एक्सरसाइज ये खत्म करना है। तो जिसके टेस्ट में आ रहा होगा चैप्टर की इसको दिक्कत कम से कम ना हो। अभी तक कोई दिक्कत किसी को, लास्ट वाले में बस थोड़ा सा सोचना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे सब लोग, सेकंड और थर्ड ट्रू फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व द इन इक्वेशन। सॉल्व द आसान क्वेश्चन है, सॉल्व द इन इक्वेशन, इन इक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्व द इन इक्वेशन 3 - 2x, 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 12। 3 - 2x, सब लोग को एकदम तेज करना भाई ये। 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 12 गिवन दैट x इज द एलिमेंट ऑफ n, कैपिटल N, नेचुरल नंबर। निकालोगे सब लोग यहां से वैल्यू, पहले x की वैल्यू निकालो, लेस देन 5। तो सॉल्यूशन सेट में लिखो उसका पूरा वैल्यू, हाँ, और लेस देन इक्वल टू 5 होगा ना, जल्दी। कितने लोग का हो गया ये सबको समझ में आ रहा हो कैसे करना था। नॉर्मल सॉल्व करो, कंडीशन बताई दिया है कि x किसका एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये -2x इधर के क्या हो जाएगा प्लस, ये -12 इधर के क्या हो जाएगा +12। यह आ जाएगा तुम्हारा 15 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 3x। 3 यहाँ पे है, दोनों तरफ 3 से क्या करोगे डिवाइड, तो 15/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x/3। यहां पे साफ साफ कंडीशन मैच कर रहा है, हमारा कंडीशन आ रहा है x लेस देन इक्वल टू क्या 5, और कंडीशन में क्या बोला है नेचुरल नंबर, तो 5 या 5 से छोटा। तो स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन सेट जब लिखोगे 1 2 3 4 और क्या 5। अगर यहाँ पे केवल अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तब क्या लिखते 1 2 3 4, क्या लिखते, कंडीशन मैच कर रहा है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। देखो 5 4 3 2 1 लिखा है उसका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये सबका हो गया था। क्वेश्चन 5 लिखेंगे सब लोग, इफ 25 माइनस 4x 25 माइनस 4x 25 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 16, लेस देन इक्वल टू 16 कॉमा फाइंड। दो पार्ट है इसमें, दोनों पार्ट लिखना। फाइंड के बाद पहला पार्ट लिखना द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x कॉमा कॉमा व्हेन x इज ए रियल नंबर,
व्हेन एक्स इज ए रियल नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं आ तक ना? एक कंडीशन रियल नंबर के लिए है, सेकंड कंडीशन लिखना द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा व्हेन एक्स इज एन इंटीजर, व्हेन एक्स इज एन इंटीजर। सॉल्व करेंगे सब लोग। हमेशा ध्यान रखना एक्स या वाई जिसकी वैल्यू बोलेगा ना वो हमेशा पॉजिटिव निकालना है, समझ जाओ ना। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो बस, पहले यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। अच्छा चेक कर रहा, रुक जाओ। बस यहां से पहले एक्स की वैल्यू निकालो और दो कंडीशन दिया उसके हिसाब से कंडीशन लेके चलो, आ जाएगा वहां से। और एक चीज हम ऑलरेडी बोल रही है कि फ्रैक्शन में कोई नहीं निकालेगा, डेसिमल तक पूरा निकालना है, ठीक है। हो गया है? कितने लोग का एक्स का कंडीशन आ गया है? चलो ठीक है, जरा पहले यहां बताओ, ये -4x को उधर भेजे हो, क्या हो जाएगा? +4x। 16 प्लस में रखे क्या होगा? माइनस। कितना आएगा माइनस करने पे? दोनों तरफ 4 से डिवाइड किए होगे, क्या यही आ रहा है? चलो इतना नोट करो पहले, जिसका नहीं आ पाया है इतना नोट करो। देखो बोलो मत, बोलोगे तो फिर क्या मतलब है? आराम से बोले ना, बैठो, ये एक्सरसाइज कम से कम करा लें दो यार। जिसके एग्जाम में आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, कम से कम वो चीटिंग ना करे। मेन प्रायोरिटी यही है कि वो चीटिंग ना करे, ईमानदारी से करे एग्जाम में जाके। पढ़ा रहे हैं बोलो? नहीं नहीं कुछ नहीं। चलो मिलाते हैं एक बार, सुनो ध्यान से। पहले वाले में ध्यान से सुनना, पहले इतना सब कहा गया था। चलो पहला वाला पार्ट पढ़ना, बोला कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ए रियल नंबर। अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा हमसे, कंडीशन पे जाओगे, कंडीशन है 2.25 से इक्वल होगा या फिर क्या होगा? बड़ा होगा, यही है ना हमारे पास। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या निकल के आएगा? 2.25। क्या निकल के आएगा? पहले पार्ट का आंसर लिखो, 2.25 लिख दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल वर्ड का आंसर है 2.25, कोई दिक्कत तो नहीं आता। सबसे छोटा ही वैल्यू पूछा है ना, सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा? 2.25। सेकंड पार्ट पढ़ना, बोला कि कहां गया? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज एन क्या? इंटीजर। अब इंटीजर में डेसिमल में तो नहीं निकालोगे। अब 2.25 जो है, 2.25 से या तो इक्वल या तो क्या होगा? बड़ा। 2.25 के जस्ट बाद नंबर बताओ जो इंटीजर में काउंट करना है, क्या लिखोगे? 3। क्या लिखोगे? 3। सेकंड पार्ट का आंसर लिख देना 3। कितने लोग लिखे थे दोनों? पहला वाला कितने लोग लिखे थे? 2.25। अच्छा सेकंड वाले में सोच पाए हो क्या है सवाल? सेकंड वाले में क्या बोला है? इंटीजर बोला है ना। इंटीजर में क्या होगा? पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग क्या? 0। अब 2.25 से बड़ा या फिर क्या होगा? इक्वल होगा। तो 2.2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा? 3। क्या होगा? 3। तो सेकंड पार्ट का हो जाएगा 3, और रियल नंबर में तो यही लिख दोगे 2.25। कोई दिक्कत इसमें? क्या ये क्लियर है क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन था ये। अभी 3 क्वेश्चन और है हमारे पास इस एक्सरसाइज में पूरा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 लिखना, या पहले 10th बोल दे, पहले 8th बोल देते हैं, उसके बाद से बाकी 2 पार्ट करेंगे। देखिए फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, मिलता जुलता सवाल है थोड़ा सा। देखो फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। ये हो गया पहला और 2 पार्ट है ना। अब देखो फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, 8th क्वेश्चन है ये, फॉर विच 2 ब्रैकेट में x-1
लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स कॉमा एक्स इज द एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू होल नंबर। लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है, सॉल्व करो इस इक्वेशन को, वहां से एक्स की वैल्यू निकालो और लार्जेस्ट वैल्यू निकालना होल नंबर के लिए, निकालना। हाँ कितना 11 चेक करना होगा। अरे ठीक है, वो अपना आंसर बोला ना, तुम अपना निकालो यार, क्या मतलब है इसका। गलत है, चेक करो वापस, 11 नहीं है होल नंबर। पॉइंट में कैसे निकालोगे यार, होल नंबर डेसिमल में थोड़ी निकालोगे, नंबर में काउंट करोगे। हाँ 3। होल नंबर में भले डेसिमल में आ रहा होगा, होल नंबर बोला है, अगर इंटीजर बोला वहां पे तो डेसिमल में आंसर नहीं लिखोगे। अभी देखे थे ना, ये 2.25 था, बोला था ना स्मॉलेस्ट, इसका ही बात किया था, तो 2.25 से जस्ट ज्यादा नंबर कौन सा हो जाता है तुम्हारे 3, तो उस केस में लिखा है। ऐसे यहां भी करना, इस वाले में पहले सॉल्व करो, कितने लोग एक्स की वैल्यू निकाल लें यहां से। चलो ठीक है, तुम लोग एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाए हो, जल्दी निकालो इसको, सॉल्व करो। हो गया है, चलो ठीक है, मिलाना एक बार, बोलो एक बार। पहले 2 का मल्टीप्लाई किए ना, 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स। वही है कि हमेशा हमेशा याद रखना, एक्स वाई जो भी निकाल लोगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव रखना, ठीक है। अब ये माइनस एक्स को इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2x प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 9 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3x, कितना आ जाएगा 11। एक्स का वैल्यू 3x अपॉन में 3 लेस देन इक्वल टू 11 अपॉन में क्या 3। सॉल्व करोगे इसको, x लेस देन इक्वल टू 3 पॉइंट कितना आ रहा है बोलो, 3.66 नोट करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल की 2 प्लेस तक निकालो। 3x लेस देन इक्वल टू 3.66, यहां तक हो गया। अब कंडीशन पे जाओ, कंडीशन में अगर इसको पढ़ोगे तुम ध्यान से यहाँ पे, तो एक तो लार्जेस्ट वैल्यू बोला होल नंबर के लिए, होल नंबर चालू कहां से होता है, 0 से जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। बोला कि लेस देन इक्वल टू 3.66, यही बोला है ना, तो लेस देन इक्वल टू में क्या तुम 3 को काउंट करोगे कि नहीं करोगे, 3 तो होल नंबर में होगा, ठीक है। तो 3 या 3 से छोटा, तो स्टार्ट कहां से, अगर लिखना भी अगर होता है, इसका मान लो सॉल्यूशन सेट बोले लिखने के लिए, तो सॉल्यूशन सेट अगर लिखते तो इसको क्या लिखते हैं, इस पर कंडीशन क्या लिखते हैं, किसका एलिमेंट बोला, होल नंबर के लिए बोला है, तो बता होल नंबर में क्या लिखते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू क्या बोला है 3.66, क्या लिखते हैं इसको 0 1 2 3, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अब जरा बता लार्जेस्ट कौन सा है, तो लिख देना आंसर 3, ठीक है। अगर ऐसे डाउट है सॉल्यूशन सेट लिख दो, वहां से क्लियर हो जाएगा अपने आप, लिख देना आंसर 3, ठीक है। लार्जेस्ट होल नंबर बोला था, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को। अब आते लास्ट के 2 क्वेश्चन पे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बोले हो गया तक, लिखो, इफ द रिप्लेसमेंट सेट, क्वेश्चन लिखना, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, कंडीशन बता दिया भाई कि रिप्लेसमेंट सेट किसका किसका सेट है, रियल नंबर्स का, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कॉमा, सॉल्व, सॉल्व 2 पार्ट है 6 वाले में, पहला पार्ट लिखना -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -16, सेकेंड पार्ट लिखना 8 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू 20। याद रखना रिप्लेसमेंट सेट लिखना है, ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट।
वो सॉल्यूशन सेट है। अच्छा एक सवाल अभी आया था, 1 मिनट को सुनो, एक सवाल अभी आया था, हम लिख चलता, अगर इसमें होगा तो दिख ही जाएगा। ये दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल रिप्लेसमेंट सेट अगर बोल रहा है ना, अगर वो रियल नंबर का अगर बात कर रहा है, कोशिश करना कि ऐसे लिखना है। अच्छा क्या करना है तुमको, चलो हिंट भी दे रहा है, कंडीशन निकाल लोगे सभी लोग, एक्स के लिए कंडीशन निकाल लोगे ना, तो इतना नोट करना, कॉमा लगा के जो कंडीशन आ रहा है बगल में लिख देना, वही है उसका रिप्लेसमेंट सेट, इतना ही काम करना है। एक्स सच डेट, क्या पढ़ोगे इसको, एक्स सच डेट, एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्या, रियल नंबर, एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो रिप्लेसमेंट सेट अगर रियल नंबर का अगर बोलेगा तो इतना तो याद कर ही लो कि इतना वहां मेंशन करना ही करना है। अब सॉल्व करो, आ जाएगा तुरंत ही। माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करो चेंज होगा। चलो मिलाना एक बार, सुनो बस एक बार मिलाओ, एक बार मिलाओ, देखो कितने लोगों का सही है। पहला वाला पार्ट था ना हमारे पास, क्या बोला है, रिप्लेसमेंट सेट। अब याद कर लो हम क्या बोल रहे हैं, अगर रियल नंबर का बात करेगा और रिप्लेसमेंट सेट बोलेगा लिखने के लिए, उतना पार्ट लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्या, रियल नंबर, उतना लिखना ही लिखना है। पहले वाले कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, मिलाना एक बार कितने लोगों का सही है। -4x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, -16, एक्स का वैल्यू निकालना है, आगे क्या दिख रहा है, -4, दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे, -4 से, तो -4x अपॉन में -4, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा हमारे पास, -16 अपॉन में क्या, -4, कट जाएगा ये, 4 4 जा 16, क्या लिखोगे इसको, x लेस देन इक्वल टू क्या, 4, कंडीशन आ गया, पहले इतना बता, पहले कंडीशन आ गया ना। अब इसको रिप्लेसमेंट सेट में कैसे लिखते हो वो सुन लो एक बार, ब्रैकेट पहले बनाओगे, कर्ली ब्रैकेट, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ क्या, रियल नंबर, इतना लिखे, एंड लिखे या कॉमा लगाए कोई दिक्कत नहीं है, और जो कंडीशन आया वो उठा के लिख दो बस, क्या लिखोगे, x लेस देन इक्वल टू क्या, 4, बस यही बोलना करने के लिए। क्या अब इसका सेकंड पार्ट कर लोगे, करो जरा सॉल्व, ठीक है, ठीक है। सुनो ये पहला सवाल ऐसा है जहां पे हम बोल रहे हैं तुमसे कि याद रखना हमेशा कि जब रिप्लेसमेंट सेट बोलेगा रियल नंबर के लिए लिखने के लिए, तो इतना पार्ट लिखना ही लिखना है, इसको याद कर लो, क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्या, रियल नंबर, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट सॉल्व करो, चलो ठीक है, जिसका नहीं हो पाया वो सॉल्व करे। एक आखिरी क्वेश्चन पे भी आएंगे, फिर एक्सरसाइज खत्म होगा। एक बार वापस जरा हाथ उठाने, कितने लोग क्लास में आ रहा था ये चैप्टर सेक्शन में, मतलब चलो तुम लोग कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ना, चलो ठीक है। अच्छा ए वाला पार्ट आ रहा है कि दोनों आ रहा है, दोनों आ रहा है, पूरा चैप्टर ही आ रहा है ना, तो अभी तो ए वाले पार्ट पे हम लोग किए हैं, चलो कल देखते हैं जैसा शेड्यूल होता बताते हैं। क्यों भाग, और उससे पहले तो पॉसिबल नहीं मेरे लिए भी, सुबह में शायद ही रहेगा, अब देखो बताते हैं। चलो सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, लिखा था 8 - 3x लेस देन इक्वल टू, क्या था कंडीशन, चलो ठीक है, -3x को उधर भेज दो, +3x हो जाएगा, +20 इधर के क्या हो जाएगा, -20, कितना आएगा ये, डिवाइड किससे करना है, 3 से, है ना, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान देना। तो -12 अपॉन में 3 लेस देन इक्वल टू 3x अपॉन में 3, कट जाएगा ये, 3 4 जा, तो -4 लेस देन इक्वल टू क्या, x, यही आ रहा हमारे पास, लिखना क्या है, लिखी लोगे सभी लोग, रिप्लेसमेंट सेट x इज एलिमेंट ऑफ क्या, रियल नंबर, एंड या कॉमा लगा के जो लिखना चाहो, फिर -4 लेस देन इक्वल टू क्या, x, कितने लोग लिख लिए थे इसको, अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना। तो रिप्लेसमेंट सेट जब भी बोलेगा लिखने के लिए कंडीशन मत बोलना, रियल नंबर के लिए बोलता भी है, तो इतना याद रखे रहना, कर लोगे इसको सभी लोग। चलिए लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 7 बोले,
देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, लिखना फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 5 minus 2x, फॉर विच 5 minus 2x, लिख दे रहा है 5 minus 2x लेस देन 5 होल 1/2, मिक्स में दिया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है इसको, ठीक है, माइनस 5/3x, माइनस 5/3x, कॉमा वेयर x इज एन इंटीजर, इंटीजर बोला है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाला है इंटीजर का, इंटीजर में ध्यान देना, भले डेसिमल में आएगा लेकिन नंबर में उसको काउंट करोगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करें। कितना चेक कर रहे हैं भाई? हाँ बस यहां से x की वैल्यू सही से निकालो, अपने आप आ जाएगा, कंडीशन मैच करेगा वहां से, ठीक है। बस x की वैल्यू सही से निकालो, मिक्स में दिया इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, जहां एलसीएम लेना एलसीएम लो, सॉल्व करो, आ जाएगा, ठीक है। कितने लोग सॉल्व कर ले x की वैल्यू, पहले ये बताओ। ऑलमोस्ट, चलो ठीक है, चलो बोलो, बाकी लोग बोलो जो सॉल्व किया है। पहले इसको इम्प्रॉपर में है, सॉरी मिक्स में इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया होगा, कितना आएगा बोलो? 11/2 माइनस 5/3x, माइनस 5/3x को इधर लेके आते हैं, क्या हो जाएगा बोलो? प्लस माइनस 2x प्लस 5/3x लेस देन 11/2 प्लस 5 इधर के क्या हो जाएगा? -5। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। 2x के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे? 1, और इसका एलसीएम लोगे 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 जा 3 2 जा कितना आ जाएगा? -6x, यह आ जाएगा 3 1 जा तो आ जाएगा +5x लेस देन यहाँ पे भी एलसीएम लोगे 2 ही आएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा ये? 11 - 10। चलो साथ में नोट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं, जिसका नहीं हो पाया है साथ में नोट करते चलो। हो गया? चलो बोलना। -6 + 5 कितना आ जाएगा यार? -1x कितना आएगा? एक एक स्टेप सॉल्व करे, जहां डाउट होगा पूछ लेना। कितना आएगा? -1x अपॉन में कितना है? 3 लेस देन ये कितना आ जाएगा? 1/2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो इसके बाद का बताओ कैसे सॉल्व होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और कुछ? दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना? अगर मान लो मल्टीप्लाई करोगे तभी तो यहां से x के साथ जो है वो गायब होगा। x के साथ अपॉन में क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है ना? या तो x के साथ सब में क्या कर लोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। चलो एक सबसे आसान ऑप्शन होगा, क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी। रेसिप्रोकल करके किए हो? अभी देख ले रहे हैं, अभी देख ले रहे हैं। चलो बोलना क्या लिखोगे, बोलो। -2x यही आएगा हमारे पास। x के आगे क्या है? -2। दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे? -2 से। जब -2 से डिवाइड करोगे तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? क्या लिखोगे इसको? -2x अपॉन में -2 लेस देन 3 अपॉन में क्या? -2। चलो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा।
-1.5। इक्वलिटी का साइन नीचे, एक मिनट रुक जाओ। अरे हम चेक कर रहे हैं कि इक्वल टू का साइन तो नहीं है नीचे। हाँ ठीक है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, नॉर्मल है। इंटीजर बोला था, x किससे बड़ा बोल रहा है? -1.5 से। तो -1.5 से बड़ा बताना क्या होगा? -1। पता ना, माइनस जितना छोटा नंबर होगा उतना ही क्या होगा? बड़ा। तो -1.5 से बोलना बड़ा नंबर क्या होगा, है ना? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? -1। क्या लिखोगे? तो लिख देना आंसर -1। कितने लोग का आ गया था ये? अभी पूरा एक्सरसाइज ही है, पूरा सॉल्व कर लिए। देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। हाँ देख लेना क्या किए।